आज हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के समाधि पाद के 32वें सूत्र पर। तो समझेंगे, पहले ऋषि हमें बात बता रहे हैं और उसके क्या गहरे अर्थ हैं। तो स्वाभाविक हमारी स्थिति है। यहां पर कबीर कहते हैं गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूर समान। पर इस दोहे में कबीर हमें बता रहे हैं कि हमारे पास कितना भी कुछ भी हो, कितनी भी धन संपदा हो, हमें संतुष्टि और संतोष किसी पदार्थ से नहीं प्राप्त होता। और हमारा संतोष जो प्राप्त हमें होता है वो हमारी अंतःकरण की स्थिति से होता है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के समाधि पाद के 32वें सूत्र पर। तो समझेंगे, पहले ऋषि हमें बात बता रहे हैं और उसके क्या गहरे अर्थ हैं। तो आज के सूत्र में पातंजलि ऋषि कह रहे हैं सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणाधानानि नियमा। तो यहां पर जो पिछले वीडियो में बताया कि अष्टांग योग पर इस समय विषय चल रहा है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पिछले वीडियो में हमने यम के विषय में जाना। आज हम जान रहे हैं नियम के विषय में। तो यहां पर 5 नियम ऋषि बता रहे हैं। और वो 5 नियम कौन से हैं? सोच, संतोष, तप, यानी कि सोच और संतोष और तप और ईश्वर परायण होना और स्वाध्याय करना। तो ये 5 उपांग नियम के अंतर्गत आते हैं। जैसे यम के अंदर 5 उपांग आते हैं, उसी तरह 5 उपांग नियम के अंतर्गत आते हैं। तो पहले समझते हैं सोच के विषय में। सोच 2 प्रकार का होता है। सोच यानी कि शुद्धि आप शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, अपने बाहरी वातावरण की शुद्धि कर सकते हैं, अपने आसपास की शुद्धि रख सकते हैं। इसके लिए योग में, अष्टांग योग में बहुत सारे उपाय हैं। जैसे शारीरिक शुद्धि के लिए हम अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं स्नान आदि के द्वारा। बहुत तरह से हम अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। इसी में षटक्रम अष्टांग योग का एक बहुत खास अंग है। षटकर्म के द्वारा हम अपनी आंतरिक शरीर की शुद्धि करते हैं, अपने आंतरिक शरीर को पूरी तरह साफ करते हैं। षटकर्म के अंतर्गत जैसे कुंजल क्रिया, नेति, धोती, ब्रह्मदंड, बस्ती, एनिमा, ये सब इनके द्वारा हम अपनी शरीर की आंतरिक शुद्धि, बाहर की शुद्धि तो हम कर लेते हैं, आंतरिक शुद्धि हम नहीं करते। और ये शरीर के तल पर शुद्धि हो गई। दूसरी शुद्धि होती है मानसिक तल पर। और मानसिक तल पर जो शुद्धि होती है वो होती है हमारे विचारों से। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे, शुद्ध वातावरण में, ऐसी जगह हम अपने विचारों को, अपने आप को स्थित करेंगे जहां हमारे विचार शुद्ध होते हैं। जैसे कि हम ईश्वर भजन करते हैं, अच्छी चर्चाएं करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसके द्वारा ईश्वर में हम मन लगाते हैं। उन सब के द्वारा हमारे मन की शुद्धि होती है, हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। और दूसरा विषय यहां पर, दूसरा उपांग ऋषि संतोष के विषय में कह रहे हैं। संतोष यानी कि जो है, जितना है, जैसा है, उसी में संतोष करना, उसी में संतुष्ट रहना, उसी में खुश रहना। इसे इस तरह समझें कि हमारी खुशी बहुत अधिक देर की होती नहीं है। हम कुछ भी प्राप्त कर लें, अच्छे से अच्छा प्राप्त कर लें, प्राप्त करने के साथ ही किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को पा लेने के बाद ही वो मूल्यहीन हो जाता है और उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। हमारी खुशी क्षणिक होती है। तो ये जो संतोष और जो संतुष्टि है वो किसी वस्तु से प्राप्त नहीं होती,
वो स्वाभाविक हमारी स्थिति है। यहां पर कबीर कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूर समान। पर इस दोहे में कबीर हमें बता रहे हैं कि हमारे पास कितना भी कुछ भी हो, कितनी भी धन संपदा हो, हमें संतुष्टि और संतोष किसी पदार्थ से नहीं प्राप्त होता। और हमारा संतोष जो प्राप्त हमें होता है वो हमारी अंतःकरण की स्थिति से होता है, हमारे स्वभाव में होता है। अगर हमारे स्वभाव में संतोष है तो जो भी कुछ है, जैसा भी है, हर स्थिति में हम संतुष्ट होंगे, खुश होंगे। तो इसके लिए क्या साधन बता रहे हैं? तप, यानी कि तप के द्वारा। तप मात्र इतना ही नहीं है कि हम किसी तरह की तपस्या करें। तप का अर्थ है अपनी मानसिक स्थिति जो है, जैसा है, जैसी स्थिति है उसमें हम स्थित रहें और संतुष्ट रहें। स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी कि हम वैसे ही विचार ग्रहण करें जो अच्छे विचार हों, पॉजिटिव हों। जितने भी विचार ग्रहण करते हैं वो सभी विचार पॉजिटिव होने चाहिए। अगर हमारे विचार पॉजिटिव हैं तो समस्त ब्रह्मांड हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। सारी दुनिया, सारा सभी कुछ, सारा संसार हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम नेगेटिव हैं तो सभी कुछ हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। अब आगे कहते हैं ईश्वर प्राणिधान, यानी ईश्वर में आस्था रखना, अपने आप को, स्वयं को ईश्वर में स्थित रखना, ईश्वर में आस्था रखना। जो सुपर कॉन्शियस है उसको ही शाश्वत सत्य मानना। जो भी है बाकी सभी कुछ मिथ्या है, असत्य है। तो अपने आप को ईश्वर में स्थित रखना। तो ये 5 नियम, यहां पर 5 उपांग नियम के ऋषि हमें बता रहे हैं। तो यहां पर विशेष रूप से ये समझ लेना बेहद आवश्यक है, आप जो भी कुछ करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो करते हैं ईश्वर करते हैं, और जो ईश्वर करते हैं वो उन्हीं को समर्पित करिए। आप अच्छा कर पाते हैं या बुरा कर पाते हैं, जैसा भी कर पाते हैं, आप नहीं कर पाते। वो सब ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की मर्जी से होता है, ईश्वर के करने से होता है। इसे इस तरह से अगर आप मानकर चलेंगे और सभी कुछ ईश्वर को अर्पित करके चलेंगे, जैसा भी अपने आप को आप ईश्वर को समर्पित करके चलेंगे, तो आप किन्हीं भी दोषों से, हर तरह के मल दोषों से आप दूर रहेंगे और बच पाएंगे। तो हमें ईश्वर में समर्पित रहते हुए यम के अंतर्गत आने वाले ये 5 उपांगों पर हम अपने आप को स्थित रखें। तो और अपने अंदर ये 5 दीपक, ये उपांगों के 5 दीपक अगर हम प्रज्वलित कर सकें तो हमारे जीवन का बहुत अंधकार, समस्त अंधकार दूर हो जाएगा और सभी कुछ हमें स्पष्ट होने लगता है और हम सभी कुछ समझने लगते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो साथियों, आज के सूत्र को आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया हूंगा। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं कोई चूक हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की अत्यंत गहरी अवस्थाओं को प्राप्त करें, ऊंचे ऊंचे शिखर छुएं। इसी अभिलाषा के साथ, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।